गाइस, आज मेरी मौत हो चुकी है और आप लोगों के सामने मैं जिंदा हूँ। आपके जिंदगी में या मेरी जिंदगी में सबसे प्रिय वस्तु क्या होती है? सभी के जिंदगी में कोई न कोई वस्तु प्रिय होती है, लेकिन हकीकत में सभी के जिंदगी में कौन सी वस्तु प्रिय होती है यह जान लेना बहुत जरूरी है। आज इसी भरम को इस वीडियो के साथ तोड़ना है और आप लोग जानेंगे कि जिंदगी में कौन सा वस्तु प्रिय होती है। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर, आज बताएंगे आपकी जिंदगी की पूरी सच्चाई कि कौन सी। आज मेरी मौत हो चुकी है और आप लोगों के सामने मैं जिंदा हूँ। अब मैं जिंदा कैसे हूँ भगवान जाने, लेकिन कल रात को मैं मर चुका था, आज सुबह जिंदा हूँ। इस जिंदगी का सारा अनुभव इस वीडियो में हम बताएंगे। बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो पर और जानिए जिंदगी की पूरी सच्चाई। दोस्तों, आज मेरे मौत का डेट निश्चित हो चुकी थी। कल भोर में 4 बजे चीता को अग्नि लगाने का समय निश्चित किया गया था और आज 12 बजे दिन से लेकर मेरी चीता सजाई जा रही थी और चीता सजा करके मुझे लिटा दिया गया। उस चीते में नीचे लकड़ियां बिछा दी गई और मुझे लिटा दिया गया और ऊपर से सारी लकड़ियां बिछा दी गई। तब तक मुझे डर नहीं लगता था कि मेरी मृत्यु हो रही है। सभी लोग चीता सजाने के बाद अपने अपने घर जा रहे थे और मेरी पत्नी वहीं पर रुकी थी। पत्नी से बोला, समझाया कि मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ और बच्चों को ख्याल रखना, ध्यान रखना। इतना कहते हुए मेरे आंखों से आंसू टपक गई और पत्नी भी रोने लगी। पत्नी भी मुझे छोड़कर घर चली गई। जैसे ही मैं मौत के करीब जा रहा था और मुझे भी मौत का डर सताने लगा। जब तक समय था मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन जैसे समय नजदीक आता गया मुझे डर सताता गया। सभी लोग मेरी चिता सजाकर उस शमशान घाट में अकेला छोड़कर अपने घर को चले आए। जैसे ही शाम होता गया मैं डरता गया और सोचता गया कि रात भर मुझे इंतजार करना है और सुबह चिता में आग लगाई जाएगी और मेरी जिंदगी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मुझे अपनी जिंदगी से प्रेम होने लगा, मोह होने लगा और मैंने बड़ी ताकत के साथ उस चीता को बिखेर दिया। लकड़ियां इधर उधर बिखर गईं और गिर गई और चीता से मैं निकल करके अपने चौराहे पर आया हूँ और 2 लोगों से मिला हूँ और सारी घटना बताया हूँ। और लोग कहते हैं ये कैसी मौत है? मौत होती है तो सबका चीता तुरंत जलाई जाती है और आपकी चीता इतना लेट क्यों निश्चित किया गया? मैं बताया मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मैं वहाँ से अपने घर को रवाना हुआ। घर पर आया तो देख रहे हैं सभी लोग मुझसे खफा हैं, सभी लोग मुझसे नाराज हैं कि चले क्यों आए। मैं बोला कि जब सुबह को 4 बजे आग लगाई जाएगी तो मैं रात भर वहाँ रुक करके क्या करूँगा? मुझे नहीं मरना है, मुझे जिंदगी चाहिए, मुझे नहीं मरना है। लेकिन मेरी बात को अनसुना करके मेरे परिवार वाले नाराज होते। परिवार को देख करके मुझे अनुभव हुआ कि मेरे जिंदगी के साथ किसी को प्रेम नहीं है, मगर जिंदगी हमारी है, प्रेम मुझे करना है, तो मुझे मरना है ही नहीं। ऐसा सोचते ही सोचते मेरे दोस्तों मेरी नींद टूट गई, मेरी आंखें खुल गई और रात को 2 बज रहे थे और मैं डर गया। और डरने के बाद मैं पाया कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन जब तक अपनी जिंदगी के बारे में सपना देखता रहा और मुझे डर सताता रहा कि आज इस दुनिया से मेरी जिंदगी समाप्त हो रही है। लेकिन जैसे ही नींद खुली मेरे दोस्तों अपने जिंदगी को सही सलामत पाया और सारी घटना अपने परिवार में बताया। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो पर और आप लोग जानते हैं कि सबसे प्रिय वस्तु क्या होती है। तो मेरे दोस्तों
कई लोग कहते हैं कि मेरे प्रिय वस्तु मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे बॉयफ्रेंड है, मेरे माता पिता हैं, या मेरा धन दौलत है, या कोई कहता है कि मेरा सबसे प्रिय वस्तु भगवान है। लेकिन मेरे दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था कि सभी के जिंदगी में कोई न कोई प्रिय वस्तु होती है। तो वीडियो की लास्ट समय में आपको बता रहा हूँ कि सभी के जिंदगी में सभी की वस्तु प्रिय अपनी जिंदगी होती है। अपनी जिंदगी सबसे प्रिय होती है। इस जिंदगी के अलावा कोई वस्तु प्रिय नहीं होती है। गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, माता पिता हो, कोई साथ नहीं देता है। अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए और अपनी जिंदगी का पूरा सहयोग करिए। जिंदगी है तो जहान है, जिंदगी है तो गाड़ी बंगला कार है, जिंदगी है तो धन दौलत पूरा साम्राज्य है। अगर जिंदगी नहीं है तो यह सारा धन दौलत, बंगला, गाड़ी, कार, मोटर सभी मिट्टी के समान होती है। जब आप ही नहीं रहेंगे तो उपयोग इन सब का कौन करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि यह मेरे जिंदगी का निजी अनुभव है कि आज रात को मेरी मौत हो चुकी थी और मैं बच गया। तो बड़े सौभाग्य से लोग अपनी जिंदगी को बचा पाते हैं और मौत के मुंह से बच पाते हैं। तो सत्कर्म करते रहें, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहें और बेहतर बनाते